करता हूँ अपने समाज के लिए और बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखता हूँ। भैया जी ट्रेनिंग तो दी नहीं किसी ने, ऐसे ही बोले जैसे इस बात की मजाक मत बनाया करो। कोई भी अपना भाई ऐसे बोले तो हल्की फुल्की किसी को बात बन जाए। एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल बहुत है। हमारे जो लखन भाई ने जो भी बात बताई वो बहुत अच्छी बात बताई है और इसी के लिए हम सभी ने बहुत 2012 से प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे हमारा बंजारा समाज आगे बढ़े। साथियों, मैं अकेले में बैठ कर के रोता हूँ, ये सोचता हूँ कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या करें, क्या क्या उपाय करें। कितने ही हमने अनेकों संगठन के द्वारा जोड़े, सब कुछ देखा है, लेकिन सभी इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन देने वाले कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, उसके माध्यम से आप सभी देखिए। जैसे गोंटू होता है ना, वो अपनी तरफ लगता है, बंजारा समाज ही अपना साथ देगा, दूसरा कोई नहीं देगा। हमें पता है, हमारा जो भाई थे जब कोरोना वायरस में 2 भाई जो वहाँ रह गए थे पूना में, तो उस समय हमने सब जोर लगा लिया कि मोटरसाइकिल भी निकलवा के दे देंगे, कैसे करके वो गांव में आ जाएं। सब चीज से जितने भी पहचान वाले सबसे फोन किया, किसी ने कुछ नहीं किया, और जिनकी पहचान थी वो सब घर आ गए। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे बंजारा समाज में ना तो कोई ताकत है, ना कोई किसका हाथ है। तो रोए किसको? आज देखो, सबसे ज्यादा बंजारा समाज ही क्यों जाते, पैसे सबसे ज्यादा खर्च होते हैं। छोटी सी कोई लड़ाई हुई, जाएंगे पुलिस थाने में और जा करके, और जो दूसरे हैं वो मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि ये तो इनकी तो कोई पहचान नहीं है, ले लो जितना भी लूटना है, जितना लूट लो, क्योंकि बंजारा समाज ही ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो इस तरीके से हम लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो ये मेन कारण यही है कि सबसे अच्छा होना चाहिए, हम सभी को एकता समाज होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। उसके लिए जैसे 2 भाई थे, 2 भाई, तो एक गांव में क्या हुआ कि सभी माताएं बहनें कुआं से पानी भरने जाती थी। तो वहाँ क्या हुआ, एक कोई उसमें कुएं में ऐसा कोई जानवर था जिसके कारण वो सभी लोग परेशान होने लगी, माता बहनें, क्योंकि उसमें जो भी बाल्टी डालते थे वो बाल्टी खोल लेता था और रस्सी बाहर हो जाती थी। सभी गांव वाले परेशान, भाई क्या है इसमें, भूत है, जिंद है, कौन है जो इसमें सब पानी भर ही नहीं पा रहे हैं। तो सभी गांव वाले ऐसे ही हम सभी जैसे मिल रहे हैं, अपने बंजारा समाज ऐसे मिल के सबने विचार किया कि भाई इसका निर्णय लो, कैसे तो हम प्यासे मर जाएंगे, जैसे अब हम मर रहे हैं ना, वही तो प्यासे मर रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि भाई कोई कुएं में इसको कुदाओ। तो बोले भैया हमारी तो बस की नहीं, जब बाल्टियों को नहीं छोड़ रहा तो हमको कैसे छोड़ेगा, हम तो भैया नहीं। एक ने विचार किया कि भाई ये समाज सेवी है, इससे पूछो कि भाई मैं कूद तो जाऊंगा, बाल्टी लेकर के, बाल्टी जो खींच रहा है उसका पता लगा लूंगा, मैं कुएं में उतर जाऊंगा, लेकिन भाई मुझे विश्वास नहीं है कि कोई मुझे रस्सी बांध के नीचे छोड़ेंगे, ऊपर खींचेंगे या नहीं खींचेंगे। कि भाई मुझे भी एक शर्त मैं बोलना चाह रहा हूँ। बोल क्या? कि मेरा भाई मेरा साथ सही, चल तो मैं इस कुएं में उतर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं उतरूंगा। तो उसके भाई से उनमें आपस में ऐसे चल रही बोलचाल नहीं। तो उस भाई को कहा कि भैया ऐसा है, ये गांव का ये पानी का सवाल है, प्यासे मर रहे हैं गांव वाले, कैसे करके आप इसका उपाय करिए, आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। आज के लिए हमारी हाथ जोड़ के बंदगी है, इसको लड़ाई को भूल जाओ। बोल ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब सब लोग बाग उसमें तैयार हो गए, रस्सी लेके डाल दी उस कुएं में रस्सी डाल दी। और सब जब देखा उसमें, तो उसमें उस व्यक्ति को उसको उतार दिया और उसका भाई आगे रस्सी पकड़ के खड़ा था और सभी गांव वाले रस्सी लेके दूर दूर तक खड़े। और उसमें क्या था, बंदर था। और जैसे ही वो भीतर गया, जो बंदर एकदम से ऊपर और रस्सी पर पकड़ के जैसे बाहर निकला, तो सब गांव वालों ने रस्सी छोड़ दी और उसके भाई ने रस्सी नहीं छोड़ी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली है, इसमें कोई बुरा मत मानना। कई जगह हमने ये कहानी सुनाई, इसलिए सुनाई कि भाई इसमें बुरा मत मानना, ये कोई ये नहीं है, ये अपनी कहानी इसलिए सुनाई जाती है। जैसे हनुमान जी है ना, वो अपनी अपनी शक्ति को भूल गया था। जिस समय कहा कि भाई ये समुद्र को कौन पार करेगा, तो उस समय हनुमान जी जब इतना बलशाली थे तो वो भूल गए, भाई मैं कैसे पार करूंगा। कोई कहने लगे हम 100 योजन जा सकते हैं, कोई 200 योजन जा सकते हैं। अंगद जी ने कहा मैं तो जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। तो हनुमान जी को याद दिया, तुम तो इतने बलशाली, तुमने तो बच्चापन में तो सूर्य ही मुख में डाल लिया और तुम कैसे अपनी शक्ति हो। आज हम सभी अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। हमारे समाज में वो रीति रिवाज थी, एक महीना तक रिश्तेदार रुकते थे,
इतना प्रेम भाव था, कोई भी समाज में नहीं था इतना जितना हमारे समाज में था। वो प्यार था, जो हर चीज में सब एक थे। तो वही मैं चाहता हूँ कि हम सभी एक हो जाएं। जो एक होंगे ना, तो हम सभी ये समझो कोई भी कार्य